तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, तो आज वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर हम लेते आए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। और इस कहानी को पढ़कर आपके अंदर यदि भारत के प्रति आपके अंदर आपके अपने देश के खातिर यदि आपको प्रेम है, अपने भारत माता से प्रेम है, तो इस कविता को सुनकर आपके अंदर जोश और जुनून आ जाएगा, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये कविता है, कविता है और ये बहुत ही बेहतरीन कविता है ना। सुनने के बाद आपके अंदर जोश आ जाएगा, है ना, और आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा अंग्रेज के खातिर, है ना। आपके अंदर जो है भद्दा भद्दा सी गालियाँ भी आने लगेगा जब ये कहानी को आप यदि पढ़ोगे, ठीक है। तो फाइनली हम 5 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं हिंदी का। ये आपका छठा चैप्टर है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का ये छठा चैप्टर है। तो चलिए हम हमेशा जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रामधारी सिंह दिनकर का पहले हम परिचय बता देंगे, है ना। उनका लेखक का परिचय बताते हैं, उनकी माँ का नाम, उनका नाम, है ना, उनके पिता का नाम, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म लिए, है ना। चलिए बताते हैं। तो पहला नंबर, रामधारी सिंह दिनकर को कोई मामूली कवि नहीं है। इसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि के तौर पर इनको जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को कैसा कवि कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। बाप रे बाप, ये तो हमारे ही बिहार के हैं भाई, ये हमारे बिहार के वाणिजा रामधारी सिंह दिनकर, ये बिहार के वाणिजा बेगूसराय के। ऐसे ऐसे कवियों को एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कविता लाते हैं, है ना, जो कि अंदर हमारे अंदर जोश और जुनून को भर देते हैं। ऐसे ऐसे कवि को एक सैल्यूट तो आप दीजिए, है ना। कमेंट में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में क्या आपकी राय है, जरूर लिखें। तो जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ 23 सितंबर, याद रखिएगा, जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ, ठीक है। निधन कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1974 में, 24 अप्रैल 1974 में इनका मृत्यु हो गया। माँ का क्या नाम था, माँ का नाम था मनरूपी देवी। माँ का नाम क्या था, तो माँ का नाम था मनरूपी देवी। याद रखिएगा, माँ का क्या नाम था, तो माँ का नाम था मनरूपी देवी, ठीक है। पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था रवि सिंह। पिता का क्या नाम था, तो पिता का क्या नाम था, रवि सिंह था। पिता का नाम रवि सिंह था और माँ का नाम क्या था, मनरूपी देवी। माँ का नाम मनरूपी देवी और पिता का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर, रो से रामधारी सिंह और रो से रवि सिंह, है ना। याद रखिएगा, रामधारी सिंह, रो से रामधारी सिंह और रो से रवि सिंह, ठीक है, ठीक है। तो चलिए 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में मोकामा रेलवे घाट से मैट्रिक किया, यानी कि 1928 में इन्होंने क्या किया, तो 1928 में इन्होंने मैट्रिक किया। 1928 में क्या किया, तो 1928 में इन्होंने मैट्रिक किया। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। निकालने का मतलब क्या है कि 1932 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए किए थे। पटना कॉलेज से क्या किए थे, इतिहास में बीए जो है तो किस विषय से किए थे, पूछा जाता है एग्जाम में कि रामधारी सिंह दिनकर बीए किस विषय से किए थे, उनका ऑनर्स क्या था, तो ऑनर्स जो था इतिहास से किए थे। बीए किस विषय से किए थे, इतिहास से। कब किए थे, 1928 ईस्वी में। कहाँ किए थे, तो पटना कॉलेज से किए थे। किस विषय से, तो इतिहास से, हिस्ट्री से, ठीक है। ये था आपका लेखक परिचय रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। चलिए आपके अंदर जोश और जुनून लाते हैं, ठीक है। यदि आप जो अपने देश से प्रेम करते हैं, आई लव इंडिया। जनतंत्र का जन्म सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। कहा जा रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रामधारी सिंह दिनकर फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि सदियों से, जो बरसों से जो अंग्रेज के द्वारा हमारे भारत पे अत्याचार कर रहे थे, है ना, हमारे भोले भाले जनता के साथ जो अत्याचार
वो कर रहे थे, है ना, वो सदियों से बुझा हुआ था, लेकिन वो अब जाग गया, है ना, अब जाग गया है। वही रामधारी सिंह दिनकर जी बोलना चाह रहे हैं कि अब वो सदियों से जो वो हमारी जनता जो सोई हुई थी, है ना, जो जिसे तुम दबाए कुचले हुए थे, है ना, तो वो अब जाग गई है। अब सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है ना, जनता आ रही है, क्योंकि फाइनली ये हमारे देश के ऊपर किसका अधिकार था, तो अंग्रेजों का था। संपत्ति आपका था, लेकिन अधिकार किसका था, अधिकार अंग्रेजों का था, है ना। वही कहना चाह रहे हैं कि सदियों से जो बुझी राख थी, अब वो सुबुगा उठी है ना, सुबुगा उठी है, और सिंहासन अब खाली करो और की जनता आ रही है। पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है, जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्ते वही जाड़े पाले की कसक सदा रसाने वाले, जब अंग अंग में लगे साप हो चुस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कहने का मतलब क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्ते वही जाड़े पाले कसक सदा हंसाने वाले, जब अंग अंग पे लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाले। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेज फाइनली कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम उसे कहते थे, भोले भाले जनता को जिस प्रकार तुम काम करने के लिए कहते थे, वो करना स्टार्ट कर देता था, है ना। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब तुम उसे बुलाते थे तब वो आता था। जो तुम कहते थे उसे करने के लिए वो करना वो प्रारंभ कर देता था, है ना। तुम सांप की तरह, जिस प्रकार जो है सांप की तरह तुम उसको जो उसके शरीर में जो चूसते रहते थे, सांप की तरह जो उसके शरीर को तुम जो अंग अंग जो उसका चूसते रहते थे, उसको अंग अंग क्या करते थे, चूसते रहते थे, लेकिन फिर भी वह उनको दर्द भी होता था, उस इंसान को दर्द भी होता था, लेकिन डर से तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता था, डर से भी कुछ भी नहीं बोलता था। हमारी भोली भाली जनता तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता था, है ना। वो अबोध मूर्ता था, वो मूर्त की तरह था, उसे कुछ भी करो, यदि मूर्त को कुछ भी कीजिएगा तो उसको कोई दर्द होगा। उसी प्रकार हमारा जनता था, जो कि उसको कितना भी अत्याचार अंग्रेज के द्वारा किया जाता था ना, तो उसको कुछ भी जो वो कुछ भी नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि उसे डर था। ठीक है, चलिए तीसरा पैराग्राफ। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है जो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है। कहता है कि जनता जो होता है, फाइनली जनता जो होता है वो बहुत ही वेदना सहती है, बहुत ही कष्ट को सहती है ना। जनता ही ऐसा है जो कि बहुत ही कठिनाइयों को सहती है ना, बहुत ही वेदनाओं को सहती है। तरह तरह की बात जो है वो जो है अंग्रेजों का सुनती थी, है ना, वो सुनते थे भी, और महिला लोग भी उनके बातों को सुनती थी। ठीक है, तो वही फाइनली ये कह रहे हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव का वही कसम, जनता सचमुच बड़ी ही वेदना सहती है जो सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती। कहता कि जनता इस पर क्या कहती है ना, जनता इस पर क्या कहती है। जनता तो सचमुच जनता भोली भाली होती है, सचमुच जनता भोली भाली होती है, और ये बहुत ही वेदना सहती है, और ये बहुत ही वेदना सहती है ना, बहुत ही वेदना सहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित है चार खिलौने में। कहा जा रहा है कि जनता क्या है, जनता फूल की तरह है, जब चाहो तुम उसे जो है मसर दो, जब चाहो तो उसका उस फूल का तुम हार बना लो, माला बना लो, है ना। जब चाहो तो उसे जो है कुछ किसी चीज में जो किसी प्रकार के चीजों में तुम उपयोग कर लो, है ना। ये जनता किस प्रकार तो फूलों की तरह है, फूलों की तरह है। लेकिन होता भूडोल व बंदर उड़ते हैं, जनता जब कोपाकुल हो बिरकिट चढ़ाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहा जा रहा है कि जो जनता सदियों से सोई हुई थी, अब वह भवंडर बनकर वह क्या बनकर, तो वह भवंडर बनकर और आ रही है, भवंडर बनकर वो आ रही है। और अब सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब जनता क्या हुआ, भवंडर बन गया, वो किसी के बस में नहीं है, और सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ गई, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोक रहा समय में ताव कहाँ, अब जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कहता है कि हुंकारों से जो है महलों का नींव उड़ गया। इनकी कहने फाइनली ये कहने का मतलब है कि जनता का हुंकार से जो है ना,
जनता के हुंकार से महलों का नींव उखड़ गया है, महलों का नींव उखड़ गया है, महलों का नींव उखड़ गया है। और जो है जिधर जनता घूम रही है, जिधर जनता जा रही है उधर जो है अंग्रेजों को सफा कर रही है ना। क्योंकि जिधर जनता जा रही है उधर जो अंग्रेजों पर काल मंडरा रहा है, लेकिन अब जनता किसी के बस में आने वाली नहीं है। वही यहाँ पे कह रहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोक राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती कल उधर मुड़ता है। कहने का मतलब है कि जनता रुकने वाली नहीं है, किसके अंदर हिम्मत है उसको रोक ले, जिसको रोकना है उसे रोक के दिखाए, है ना। क्योंकि अब जनता जो जनता सोई हुई थी अब वह जनता जाग गई है। अब दो शताब्दी सहस्त्रवाद का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, या और नहीं कोई जनता के स्वर्ण अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते। कहने का मतलब यह है कि कई शताब्दी से तुम जो इनके ऊपर अत्याचार किए आ रहे थे, है ना, इसने अपने जो है अधिकारों से इनको वंचित किए हुए थे, है ना, अंधेरे में रखे हुए थे। तो वो इसी अंधेरे को अब ये क्या कर रहा है, चीरते हुए निकल रहा है जनता लोग। अब जनता जान गया और यह चीरते हुए निकल रहा है ना। और यह जान गया है कि फाइनली ये जान गया है कि अब इस यहाँ पे जो है जनतंत्र का जो राज चलेगा, जनता का राज चलेगा। कहाँ, तो हिंदुस्तान में अब जो अंग्रेजों का राज चलने वाला नहीं है। और ये जो आवाज जो सुनाई दे रहा है, यह दहाड़ जो सुनाई दे रहा है, ये अब अजय का दहाड़ है, क्योंकि अब विजय का दहाड़ है। क्योंकि जनता का यह जनतंत्र यानी कि जनता का शासन आने वाला है हिंदुस्तान में। अब बोरिया बिस्तर बांधो और अंग्रेज यहाँ से निकल लो। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहने का मतलब यह है सबसे विराट जनतंत्र जगत का पहुंचा। कहता सबसे विराट जनतंत्र जो है जगत का आप पहुंचा है, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कि 33 करोड़ जनता पे जो तुम अत्याचार कर रहे थे, उसे अपने वश में करके रखे थे, है ना, उनके संपत्ति पे अपना अधिकार किए हुए थे, है ना। अब तुम सिंहासन खाली करो, और अब आज जो है अभिषेक राजा का नहीं, आज अभिषेक किसका होगा, तो आज अभिषेक प्रजा का होगा। और 33 कोटि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। आज सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और जो मुकुट धरेगा, अब मुकुट कहाँ धराएगा, तो 33 कोटि जनता, अपने 33 करोड़ जनता के ऊपर अब जो है वह मुकुट धराएगा। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में। कहा जा रहा है कि आरती लिए तुम किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में। कहने मतलब आरती लिए तुम किसे भूल रहे हो, है ना। मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे, देवता तुम्हें इधर उधर नहीं मिलेंगे, देवता मिलेंगे रोड पर तुम्हें गिट्टी फोड़ते हुए मिलेंगे, है ना। देवता मिलेंगे तुम्हें खेत में काम करते हुए मिलेंगे, है ना। तो आरती लिए इधर उधर मत तुम घूरो, है ना। देवता तुम्हें जो है सड़कों पे गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, खेतों खलिहानों में जो खेत में जो था वो हर जोड़ते हुए तुमको मिलेंगे, है ना। तो देवता इधर उधर तुम्हें नहीं मिलेंगे। वही जो है रामधारी सिंह दिनकर जी समझाने चाह रहे हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को, कहता फावड़ा और हल जो होता है वह राजदंड बनने को है। यानी कि फावड़ा और राजदंड बनने को, यानी कि फावड़ा और हल, आप जानते हैं ना, हल जो होता है अब वह क्या है, अब वो जो है क्या बनने को अब है, तो राजदंड बनने को है। फावड़ा और हल जो है राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से सिंहासन सजाती है, कहता धूसरता सोने से सिंहासन सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जो है जनता आ रही है। कहने का मतलब यह है कि फावड़ा और हल जो होता है वह राजदंड बनने को है। अब सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, और जनता अब जाग गई है। और उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको पूरा समझ भी आया होगा और समझाने का पूरा प्रयास भी किए हैं। और आपके अंदर यदि भारत के प्रति आपके अंदर यदि जो है प्यार है, तो आपके अंदर इस कविता को सुनने के बाद आपके अंदर जुनून आ गया होगा, जोश आ गया होगा, और हमें तो जरूर आया है ना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।